नैमिषारण्य तीर्थ में एक नहीं अनेक 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा था। और उस समुदाय में उस व्यास पीठ जो बनी थी महाराज, उस व्यास पीठ में 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। और उन 88,000 ऋषियों के समुदाय में प्रधान श्रोता के रूप में श्री सौनक जी महाराज प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जीवन का कल्याण कैसे हो, जीव अपना थोड़े से समय में अपना किस प्रकार से कल्याण करे, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए। हे गुरुदेव, यह संसार का जो अंधकार है वह सूर्य प्रकाशित करके अंधकार को दूर करता है, लेकिन अंदर का जो अंधकार है उसे हम किस प्रकार से प्रकाशित करें। थोड़ा सा अपना करोड़ों सूर्य के भांति जो आपके हृदय में वह प्रकाश विद्वान है, वह हम पर भी थोड़ी सी किरण डालने की कृपा करें गुरुदेव। और जब कोई भी ऐसा श्रोता विनम्र वाणी से महाराज प्रार्थना करता है तो भक्त का मूड भी न हो कथा कहने की, महाराज वो कह जाता है। और यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं पहले तो ये और कथा कोई नहीं है, ये शिव पुराण की कथा है। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा जीवन में एक बार श्रवण कर ले महाराज, उसकी कितनी पीढ़ी, 71 पीढ़ी तर जाती है, ये शिव पुराण कहता है। अपने को नहीं महाराज, अपने पूर्वजों को नहीं, 71 पीढ़ियों को यह तारने वाली भगवान शिव की यह महिमा है, यह कथा है। कहते हैं एक कूष्मांड नामक ऋषि थे और उनके एक पुत्र था महाराज। वह ऋषि महात्मा जो थे वो बहुत नियम से रहने वाले जीवन यापन करते थे महाराज, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मंडप। मंडप महाराज दिनों दिन इस तरह लाड़ प्यार मिलता गया, ऋषि का और उनकी माता पिता का दोनों का लाड़ प्यार मिलता गया और यह बड़ा होता गया और बिगड़ गया महाराज। इनके मित्र का नाम था पटहारा और नापित। ये दो पटहारा और नापित नाम के दो मित्र थे महाराज। ये घर से पहले चोरी करने लगे। चोर जो होता है ना, डाकू जो होता है ना, वो पहले घर से ही चोरी करता है। पहले 1 रुपया ले जाता है, आजकल तो 1 रुपया भिखारी भी नहीं लेता। 1 का सिक्का दो तो मुंह में फेंक के जाता है, बोलिए हर हर महादेव। तो 5 का सिक्का कहना पड़ेगा महाराज कि 5 का सिक्का ले जाता है, 5 रुपए ले जाता है, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 50, फिर 100, फिर 200। अरे ले जाने दो, अपनी तो लड़का है, नहीं बताया कोई बात नहीं। ऐसे करते करते महाराज बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को पैदा करना बहुत सरल बात है और संतान को संस्कारित करना, संस्कारवान बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज महाराज ये दोनों मित्र मिलकर छोटी मोटी चोरी करते करते दूसरे के यहाँ चोरी करने लगे। और एक दिन की बात है कि एक राजा के यहाँ चोरी किया है। और जब राजा के यहाँ चोरी किए तो जो 2 मित्र थे बोले भैया ऐसा कर कि ये बराबर में हम तीनों मिलकर चोरी किए तो बराबर का हिस्सा बनता है, इसलिए मिल बांट कर
मिलके और बांट लिया जाए बराबर बराबर। लेकिन महाराज इसने कह दिया आज ज्यादा रात हो गई, रात में तो चोरी करते थे और कल सुबह प्रातः काल बांट लेंगे। और महाराज ये कैसा था मंडप, इतना बिगड़ गया था कि यह वैश्यगामी हो गया था। कई वैश्याओं के साथ यह रहता था महाराज, और यह गया और वह धन जो था उन वैश्यों के पास रख दिया। वैश्यों के पास वह धन रखा और अर्धरात्रि में इसे प्यास लगी महाराज, तो इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। यह चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे देखा तो एक गिलास भरी पड़ी थी। पानी समझकर, जल समझकर यह पान कर गया, पी गया। लेकिन वह पानी नहीं, जब अटपटा स्वाद लगा तब ये सोचा कि ये क्या है, और उन वैश्याओं से पूछा तो वैश्याओं ने प्रति उत्तर दिया कि यह शराब थी, इसे हमने, मदिरा था, इसे हमने पान किया था और इतनी बच गई थी तो हमने रख दिया था। तो यह पश्चाताप करने लगा, मैं एक ऋषि का बालक, एक ब्राह्मण का बालक, मेरे पिता इतने बड़े ऋषि महात्मा है, विद्वान है, संस्कारी है, और मैं आज इतना गिर गया कि मैंने शराब पी लिया, मदिरा पान कर लिया। महाराज यह शिव पुराण की कथा कहती है कि जो जीवन में एक बार भी मदिरा पान कर ले, फिर चाहे जितनी कथा सुन ले, चाहे जितने अनुष्ठान कर ले, वह जीवन में फिर उसका मोक्ष नहीं होता।